किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी। आज फिर एक और नई वीडियो पर नए टॉपिक पर और जानकारी देंगे पुनीत भैया हमारे बड़े भाई। और कारण क्या है, भैया जो हैं हमेशा अपनी बात में बहुत ही बेबाक बात करते हैं। बहुत से भाई पसंद भी करते हैं और बहुत से हमारी बातों को गलत वे में भी ले जाते हैं। पर चलो, वे भी हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें आज ना कल ठुकरा गए, थोड़ी बहुत अकल बाद में आवेगी, लेकिन आवेगी जरूर, इस बात का वादा है। नहीं, पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार है। नमस्कार जी। बस वे भाई थोड़े से ये हैं जी, वे अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं जी। पहले हम भी ऐसे ही थे, हम किसी को कुछ समझा कर नहीं थे, लेकिन जब हमें समझ में आया तो हमें ये समझ में आया कि हम भी कुछ नहीं थे जी। तो पुनीत भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे वैलेंटाइन डे कल था और आज चिकने आज आप हुए, कारण क्या है? वो ऐसा जी, देखो एक कंवारे की जिंदगी तो ऐसी हो जैसे भाई खुले जंगल में घूमता हुआ शेर। ठीक है जी। लेकिन सबको जो है पिंजरे का ही शेर बनना। हाँ जी, हाँ तो जी। शादी भी करनी है। ठीक है जी। और शादी करनी तो देखो, पहले घर में हमारी दादी रही, फिर हमारी मम्मी रही। ठीक है मम्मी तो। हाँ जी। और फिर भाई हमारी बहन भी है और डोल दीदी हैं, फिर हमारे जी वाइफ है, बेटी है हमारी। हाँ तो जी। देखो, औरतों के बीच में रहना, देखो दांतों के बीच में जीभ को पता अपनी मर्यादा, दांतों को कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ दांत जी। तो चल रही है अपने हिसाब से, वो तो जीभ को मर्यादा में रहना। सही सही अगर यो इनके बीच में है हाँ और जी। ठीक ठाक मर्यादा में है हाँ। तो वही है। तो बात वो 14 तारीख वाली, खैर हम तो वैलेंटाइन डे पे लिखते न्यूज़ है। हाँ जी। वो हाँ तो जी। खैर हमने स्कूलों में, जब हम प्राइवेट स्कूल में गए, जब भी पता चला। इस पे जो है देखो, हर तारीख में कुछ ना कुछ अच्छा, हाँ जी। कुछ ना कुछ बुरा घटित होता है जी। तो 14 तारीख में बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जी। जिनका अगर जिक्र करा जाए तो बहुत ही, मतलब वीडियो का मोटिव भी बदल जाएगा। जी। तो यही है, हम तो ये हर दिन में शुरुआत में यही हाथ जोड़े हैं, धरती माँ के भी हाथ जोड़े हैं कि भाई यो हमें बर्दाश्त कर रही है बकसरी जी में, जी जी। और जो है अपने ऊपर जो है खेती करने दे रही है, और अपनी हमारी जो पूरी दिनचर्या चलती है जी। तो वो जो है इसी के ऊपर चलती है, और जो है अपनी सोच है जी। तो फिर बात यही आ रही थी कि समझने की और भाइयों की बात कहने की। जी। लेकिन बात यही है कि देखो, जैसे आज के टाइम में चलता है, चल भी रहा है जी। खर्चा खर्चा खर्चा, कहाँ से इतना पैसा आवेगा, कमाई बढ़ नहीं रही किसी की भी, नौकरियां नहीं है, और जो है गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है कि आने वाले टाइम में सब प्राइवेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसान भी जूझ रहे हैं खर्चे से कि इतने खर्चे बढ़ते जा रहे, बीज खाद इतने महंगे हैं, तो खेती कैसे होवे जी। तो इसमें जो थे, हम थोड़े टाइम पहले एक फॉर्मूला लाए थे जी। फॉर्मूला मतलब एक तरीका करा था पत्ती खेत में जोतने का। ठीक है। वो हमने जो था बहुत पहले उस वाले श्री माता जी वाले खेत से शुरू करा था। ठीक है। उससे पहले भी हमने जो था देखा पापा को, एक दो बार हमने, एक बार स्वराज से भी पत्ती जोती थी, हैरो से जी। लेकिन उसमें पत्ती ज्यादा थी तो हमें पानी देना पड़ा था। और फिर वो पानी देने की वजह से बांध नहीं तैयार कर पाए थे। पर उस साल मार्च में बारिश आ गई थी तो हम विमुख हो गए थे कि अगर हम इसमें पत्ती ना जोतते और उसमें पानी ना भरते जी। उस टाइम हमारे पास में दिमाग नहीं था, हमने रोटावेटर नहीं चलाना सोचा था। जी जी। तो जब हमारे पास में था फील्ड किंग का, तो अगर हम उसमें शुरुआत से ही रूटावेटर चलाते, क्योंकि रूटावेटर से पत्ती जोतने का एक मेन मकसद ये है कि उसमें हर बार जितनी बार भी रूटर चलाओगे वो दूध की तरह खेत भी बिलता है जी। पत्ती तो जूती रही है, वो तो मिट्टी के टच मारती गलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें पानी भरने की जरूरत नहीं है। और ये डेमो मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, आप इधर लाओ कैमरा। जी। ये देखो, ये है जी किसान की सबसे बड़ी बचत जी। इस खेत में हमने 3 बार की 0-238 की पेडी काटी है। ठीक है। तो जब वो 3 साल तक गन्ना इस खेत में रहा जी, तो उसकी भी तो जुताई रुकी हुई थी, बची हुई थी। हाँ जी बिल्कुल। तो वो हमने जब ये काटा, देखो मैं इसके अंदर ही खड़ा होऊंगा जी। ये DBW 187 बीज है जी। तो जी मैं इसमें अंदर खड़ा होऊंगा, देखो सूखा पड़ा जी, ये पानी मांग रहा जी। और बिल्कुल इतना ब्यात कर दिया इसने कि जो ये हमें छिद्दा लग रहा था ना, हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखो कहाँ तक आ रहा है। हाइट 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 मतलब बढ़िया होगी। तो जो है 2 फीट के आसपास हो गया हाइट। अजी ये तो रोक रखा है, एक ही पानी दे रखा है इसे। जी। कोई यकीन नहीं करता कि एक पानी का गेहूं इतना बड़ा हो गया। नहीं कर रहे, बहुत भाई कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे ना, बिल्कुल कर रहे। क्योंकि जो तरीका पहले बताया गया था कि 3 पत्ते का गेहूं उतने पानी दे दो जी, वो गलत था जी। उसमें गड़बड़ ये थी, जैसे गेहूं उक्का आया और 3 पत्ते का हुआ लगभग 15 से 25 दिन में हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या गड़बड़ होती है कि उसमें जल्दी पानी देने से घास आती है गेहूं से पहले, बिल्कुल बिल्कुल। फिर किसान मजबूरी में घास की दवाई करता है। बिल्कुल। अब उसमें क्या हो जाए, जल्दी पानी और जल्दी घास की दवाई करने से, ज्यादा यूरिया डालने से वे गेहूं जो है अकेले बढ़वार कर दें
बिल्कुल। तिरछे पंखे हो जाए घास की दवाई करने से जो है पूरा प्रोडक्शन अपना झुंडा बना के नहीं चलते, मतलब वो एक उनकी साथ में जबरदस्ती हो जा। जबरदस्ती हो जा। हाँ जी, हाँ जी। कि टाइम से पहले पानी आ गया, जी, फिर जी, घास जी। की दवाई भी हो गई। मतलब किसान ने गेहूं पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल वो तो बिल्कुल। खेत को जो था न, गिल्ला करने में, फ्लड वाटर चलाने में, बाढ़ का पानी चलाने में, घास की दवाई करने में जुट गया, जबकि इस घास पे ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये जो घास है ये नमी की है। हाँ जी। रात में 12 से 14 घंटे ओस रहती है बिल्कुल। और हल्की नमी जमीन में अगर दबी हुई है, जी। क्योंकि पहले जो आप पत्ती जोत रहे हो वो पहले सारी नमी को खींच लेती है अपने अंदर, बिल्कुल। फिर वो जब जमीन में दब जाती है, हमारा काम नहीं बढ़ता था, फिर वो उस नमी को छोड़ती है। बिल्कुल। तो इसमें आप दिखाओ नीचे आके देखो। हाँ ये जी। देखो अभी सूख गया पचवा से, हाँ जी, हाँ जी। देखो तरेड़ खाने लगी जमीन। तो भैया जी जैसे अब मौसम बता रहे हैं 2-4 दिन में बारिश होगी, तो अभी हम इंतजार करेंगे 1 हफ्ता, हाँ जी। और अगर 1 हफ्ते में बारिश 1-2 दिन में आ जाती है तो ठीक है। हाँ जी। नहीं तो हम इसमें अब दूसरा पानी लगाएंगे। जी। और लगभग आज ये हो गए हैं 4 दिसंबर को हमने बुआई करी थी और आज तारीख होगी जी 15। हाँ 15 फरवरी होगी। 15 फरवरी होगी। तो ये हो गए एक महीना 12 दिन 10 दिन के। हाँ दिसंबर से जनवरी और जनवरी से 2 महीने 71 दिन के हो गए जी ये। हाँ हाँ 2 महीने तो ऊपर के हो गए। 2 महीने 10-11 दिन के। हाँ 2 महीने के। लेकिन बात वो भी है 2 महीने में हमारे किसान भाइयों ने इसके साथ में 3 पानी दे दिए, चौथे पानी की तैयारी चल रही है, 2 बार यूरिया दे दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इनका जो कारण है गांव वाले भी यकीन नहीं करते कि नहीं भाई तुमने तो दे दिए होंगे 3 पानी, थोड़ा पाइपलाइन दबी हुई नहीं, है, हमने तो व्लॉगिंग में दिखाया है। हाँ। भाई जब हम पहला पानी देना चाह रहे थे उस टाइम बारिश होगी अगर थी। आप देखो सुनो, जी। अगर जिस साल गेहूं में देखो आती जरूर है बारिश थोड़ी बहुत, जी 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 अगर आप जल्दी करके भी अपने मुड्ढे के खेत में गेहूं बो दो जी। तो किसान भाई समझ नहीं रहे, किसान भाई पत्ती जला रहे हैं, हाँ जी, फिर गोबर की खाद खरीद रहे हैं। हाँ जी। गोबर की खाद से महंगे मजदूर हैं। मजदूर उससे महंगे, सही कह रहे हाँ, हैं, सही आप बिल्कुल। अगर अपनी पत्ती जोत दो और उस पत्ती के साथ में जी कट्ठी जितनी आपने खेत से इनकम ली है जी। उसकी अगर 10% भी आप खेत को वापस दे दो तो आपको बिल्कुल। गोबर की खाद खरीदने की जरूरत नहीं। एक भाई थोड़ा पानी लेट करके दो। जी, एक भाई मेरे नु कह रहे थे कि आपने भैया 9-10 बार 8 बार शायद हमने रूटावेटर निकाला वो तो हमने दिखाया 8 और बार 2-3 बार हमने इसमें टिलर निकाला टेलर निकाला। और मैडे लगाए, हाँ 2-3 ट्रैक्टर इसमें घुमाए। घुमाए। तो वो कह रहे थे इतने के गेहूं भी नहीं होने गए। हाँ तो मैंने उन्हें कहा था भाई जब अगर हम 3 साल एक बार बुआई करके 3 साल हमने इसमें फसल ली हाँ तो वो तो वही हिसाब मान लो, अगर हम 1 साल में अगली साल चेंज करते उसे जब भी जुताई करनी अगर पड़ती। हम नया देखो सुनो, अगर हमारी जेब से डीजल खर्च हुआ, हाँ जी, एम्प्लीमेंट घिसे, जी, तो इसकी इनकम भी तो हमारी जेब में आई है। हाँ जी, हाँ जी, और एक हमारा जो है खेत में, इस खेत में करीब 6 ट्रॉली गोबर की खाद आती, जी, जो पत्ती जोतने में हमारी बच गई। वो जो हम गोबर की खाद और मजदूर को पैसा देते ना, जी। पूरे दिन जो मतलब सुबह से लग के शाम तक लगे रहते, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं पैसों की तो जुताई हुई है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपने खेत में खाद है लेकिन कोई जोत नहीं रहा, उसमें एक माचिस की तिल्ली लगाते हैं। और देखो सुनो, जब तक आप खर्चे पर रोक नहीं लगाओगे, हाँ जी, जब तक आप किसी भी तरह से ये प्राकृतिक तरीका नहीं अपनाओगे, जी। आपको बचत नहीं होगी, आपकी फसल बढ़िया नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ट्रेंच करना बचत करना ही तो है। हाँ जी, जो एक बीज का खूट बच जाता है गन्ने का, जी, उसी की तो लागत उस फसल को देनी है। दूसरी को देनी। एक जो पानी का तरीका, जैसे फसल पास में लगी हुई है, जी, वो जमीन में भी जड़ें भरी हुई हैं, जी। वो पास है तो उसे जल्दी पानी आता है। जी। ट्रेंच के खेत के खूट चौड़े हैं, गहरे हैं, तो उन्हें देर में पानी आता है, पानी की बचत हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर 12 पे मीटर लगेंगे जी, तो ट्रेंच पे तो सभी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं चलेगा हर टाइम पानी, हर टाइम पानी, हर टाइम पानी। जी आप जी इस जी, बात को गौर करना। और जो ये है गेहूं का, अगर इस खेत में एक कमाल और हो सकता था, जिस तरह ट्रेंच का गन्ना और गेहूं साथ बोए जाते हैं, बेड जी, जो होती है, उसमें ये गेहूं और भी ज्यादा तकड़े ग्रो करते हैं और बीज आधा लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे और किसान भाई वीडियो भी देखते हैं, उन्हें आप क्या राय देना चाहोगे अपने हिसाब से? वैसे तो सभी किसान भाई स्वतंत्र हैं, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। नहीं वो तो ठीक भी है, लेकिन अगर आपने खुद के खेत होते हुए भी प्रयोग ना करे जी, और जो है आपने अच्छी फसल ना ली, अच्छे किसान आप ना कहलाए, तो देखो मैं नहीं मानता कि खेती किसानी की बात कोई जो है उदाहरण देगा। और आगे चल के जी, जिस तरह से जॉब्स खत्म हो रही हैं, जी, नौकरियां खत्म हो रही हैं और बिजनेस पैटर्न आ रहा है, जी, तो जो है फिर बात वही आएगी कि जिसके पास में खेती है उसकी वैल्यू फिर घटेगी। जी, जबकि इन तरीकों से किसान की वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ रही है। बिल्कुल अगर सही कह रहे हैं। किसान जो है, मैं ये नहीं कहता
कि बड़ा ट्रैक्टर ही नया होगा 4x4 या कृषि यंत्रों के जब भी खेती होगी। हाँ जी, हाँ जी इसमें आप देख लो, अगर हम पत्ती किराए से भी जुतवाते जी, और इसमें जो है हम गेहूं बो लेते, तो इसमें हमने बहुत ज्यादा गहरी जुताई नहीं करी। हाँ जी, हाँ तो जी, गहरे यंत्र की हमें जरूरत नहीं पड़ी। जी जी जी, 4x4 ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें घने बड़े जो है कोई बहुत ज्यादा महंगा खाद जो है महंगे मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ी। तो किसान चाहे तो कर सकता है, और किसान को तो घुमा फिरा के अपनी मेहनत ही बचती है। मेहनत बचती है। हाँ जी, अपना दिमाग जो लगाया खेती में वो बचता है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी, बाकी यही है जो इस खेत में आप देखो पीछे, जी इस खेत का कलर देखो और सारी चीज देखो, तो ये DBW 187 है। तो बिल्कुल, इस बीज बिल्कुल। का सबसे बड़ा हमें यही लगा था, उन्होंने बताया था ग्रोथ बहुत है और इसमें भूसा निकलता है जी ज्यादा। बिल्कुल। तो हमें क्या कर रहे थे, हम कई साल से गेहूं की वैरायटी हम ऐसी बो रहे थे जिनमें गेहूं ज्यादा निकल रहा था। मतलब ऐसा हमारे मन में आ गया था बीजों के बारे में पता करके। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन भूसा कम होने की वजह से पशु कम हो गए खुंटे पे। क्यों? जी जी क्योंकि जी, हर साल 50-60 हजार का भूसा खरीदना, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि अपने खेत है। तो क्यों ना ऐसी वैरायटी बोई जाए 1-2 साल में बदल बदल के, जिसमें भूसा बढ़िया निकले और गेहूं का बीज बदल जाए। बिल्कुल। इससे फिर वो तरीका भी होगा। आप 6-7 तरह की वैरायटी नहीं बो सकते, क्योंकि जी। आपको वे देखने में अच्छी नहीं लग रही, आगे पीछे पकड़ी है। बिल्कुल तो बिल्कुल, एक वैरायटी आप हर साल बदल सकते हो गेहूं की, उससे आपकी रोटी का स्वाद बदलेगा और जो है उसमें कुछ ना कुछ तत्व अलग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। तो आप अपना जो भी करो, सिर्फ ये करो, ट्रेंच करो, खेती में अपना जो है थोड़ा सा तरीका बदलो। मतलब तरीका बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप देख लो, हमारी गोबर की कूड़ी जू की तो पड़ी है जो इस खेत में डलेगी नीचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और हमने वो खेत फिर से पूरा कर दिया, उसमें पत्ती जोत दी तो घर का ही गोबर आके गिर गया। और हमारे पास ज्यादा पशु नहीं है, 2 गायें और 1 कटिया है बस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।